अहमद बिलाल आपके पास सीधे आ रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए, कहां तक पहुंचा है ऑपरेशन? बिल्कुल अवधेश, देखिए जैसा मैं बता रहा था कि केशवपुर मंडी का यही वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके बाहरी हिस्से में एक बूथ जो है वो मौजूद था और बूथ के अंदर जो है ये बोरवेल जो है वो तकरीबन 40 फीट का गहरा ये बोरवेल जो है वो मौजूद था। ऑपरेशन में नहीं था बोरवेल, लेकिन ढका हुआ भी नहीं था, जिसकी वजह से जो पूरी घटना है वो सामने आई है। और अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे ऑपरेशन को उन्होंने जो है वो टेक ओवर कर लिया है और जो मेन ऑपरेशन है वो यहाँ पर एनडीआरएफ के जवानों की ओर से जो है वो चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है वो उस बोरवेल के उस पॉइंट तक जहां पर वो शख्स जो है वो फंसा हुआ है उस तक पहुंचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों जो है वो भी अब आने की कवायद जो वो शुरू हो गई है। और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये पोकलेन मशीन है। पोकलेन मशीन वो मशीन होती है जो कि सुरंग बनाने के लिए काम आती है। पहाड़ों पर जो सुरंग बनती है उसके लिए इस पोकलेन मशीनों का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीआरएफ की तरफ से कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की कवायद है वो कितनी तेजी से यहाँ पर चलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर साइट पर मौजूद है। आपको बता दें कि तकरीबन रात के 1 बजे जो है दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग को जो है वो कॉल मिली थी। हालांकि दोनों कॉल में अलग अलग जानकारी जो है वो दी गई थी। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल करके ये जानकारी दी गई थी कि कोई शख्स जो है वो दिल्ली इसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चोरी के इरादे से जो है कोई शख्स घुसा है और वो जो है वो इसी बोरवेल में गिर चुका है। हालांकि दिल्ली दमकल विभाग के का कहना है कि कोई बच्चा जो है वो इस बोरवेल में गिरा है। तो अभी आइडेंटिटी को लेकर के बिल्कुल, यानी कि बिलाल क्लियर जो नहीं है कि बोरवेल के अंदर गिरा है क्या उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है कि वो कौन है। और फायर ब्रिगेड के जो कर्मी वो ये भी कह रहे हैं कि जो 12 इंच का बोरवेल है उसमें कोई अपने से गिर जाए ये भी संभव नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, ये कि क्योंकि ये जो बोरवेल है एक छोटा सा बूथ आपको दिखाई दे रहा होगा, उस बूथ के अंदर ये बोरवेल जो है वो बना हुआ था। ऑपरेशनल नहीं था बोरवेल, लेकिन इसीलिए सवाल भी ये खड़े होते हैं कि जब ऑपरेशनल नहीं था तो फिर बोरवेल को ढका क्यों नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की ओर से भी यहाँ पर साफ जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से जरूर चलाया जा रहा है। जो विभाग पुलिस के जो आला अफसर हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जो सवाल है वो यही है कि आइडेंटिटी जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि जो बोरवेल का पाइप है वो काफी पतला पाइप बताया जा रहा है और तकरीबन 1.5 फीट का ये इसका व्यास जो डायमीटर है वो है और 40 फीट गहरा ये पाइप जो है वो बताया गया। और एनडीआरएफ ने रात को ही जब वो अर्ली मॉर्निंग में आए थे तो उनकी तरफ से टॉर्च लाइट और कैमरा डाल करके भी जो है वो इस बोरवेल में उस शख्स की पहचान और उस शख्स को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई थी। एक सवाल और भी है कि जो शख्स अंदर है ताकि क्या उससे किसी तरीके से संपर्क हो पाया है, कोई बातचीत या फिर कोई मूवमेंट, वो उसकी तबीयत कैसी है, इसके बारे में कुछ अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश आपको बताना चाहूंगा कि ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि जब वो शख्स जो है उस बोरवेल में गिरा था तो उसकी तरफ से जो है वो कुछ आवाजें जो है वो जरूर लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद एनडीआरएफ ने जब ये ऑपरेशन टेक ओवर किया है उसके बाद से अभी तक कोई भी कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश नहीं किया जा रहा है। और अब कोशिश एनडीआरएफ की तरफ से यही है कि पैरेलली जो एक समानांतर एक गड्ढा है वो खोद करके उस पॉइंट तक पहुंचा जा सके जहां से सबसे पहले उस जो व्यक्ति जो है वो बोरवेल में गिरा है उससे पॉइंट कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि तकरीबन 8 घंटे का वक्त 8 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है उस व्यक्ति को गिरे हुआ और अभी तक कोई हलचल जो है वो अब एनडीआरएफ की टीम को जो है वो नहीं मिल पा रही है। अब तक तो कोशिश जो है वो एनडीआरएफ की तरफ से यही है, क्योंकि हर गुजरता लम्हा जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता जा रहा है। तो कोशिश यही है, यहाँ पर पोकलेन मशीनें भी लेकर के आए जो है वो यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से की गई हैं और इसके अलावा तमाम आधुनिक मशीनें भी जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ पर इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो है वो पहुँच रही हैं, ताकि जल्द से जल्द जो सबसे पहला काम है, जो सबसे ज़रूरी काम है वो यही है कि सबसे पहले जो है वो एक कांटेक्ट जो है वो एक संपर्क जो है वो साधा जाए उस व्यक्ति तक, ताकि उसकी हालचाल पता चल सके, उसकी तबीयत कैसी है वो पता जो है वो चला जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है और बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा जाए, उसे बाहर
निकाला जा सके, ताकि शिनाख्त हो सके कोई व्यक्ति कौन है, उसकी स्थिति कैसी है। नजरें बनाए रखिएगा। बिलाल आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी तस्वीर है, बोरवेल खुला था और वहां पर ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।